गैब्रियल एस्तीवाओ, हम उनकी गवाही को आगे सुनेंगे। गैब्रियल एस्तीवाओ कहते हैं कि वो एक ऊंचे दर्जे के काम के लिए चुने गए थे जो सीक्रेट सोसाइटीज़ में रखा जाता है। तो 2 साल की उम्र उनकी 2 साल के समान मनुष्यों की रीति से नहीं थी। वो 10 साल से बड़े उम्र के जो बच्चे होते हैं उस प्रकार का उनका दिमाग अंदर से ही उन आत्मा के ताकत से जो स्वर्गदूत उनको सिखा रहे थे, वो स्वर्गदूतों के ताकत से वो 10 साल से भी बड़े बच्चे जैसे रहते हैं उस तरह के दिमाग में वो सारे ज्ञान को, नॉलेज को सीख रहे थे। और ऐसा प्रकार का जो अवस्था है सीखने का, ये केवल उनको दिया जाता था जो बहुत ऊंचे पद पर काम करने के लिए चुना गया होता है शैतान के राज्य में। वो कोई मनुष्य की तरफ से नहीं सीखता है, वो शैतान के स्वर्गदूतों से सीधे सीखता है। और ये किसी को भी दिया नहीं जाता है, ये विशेष चुना हुआ जो इंसान रहेगा उसी को दिया जाता था। और उसमें गैब्रियल एस्तीवाओ थे। गैब्रियल जी को ये स्वर्गदूत जो शैतान के थे वो सिखाते थे। वो क्या सिखाते थे? साइकोलॉजी सिखाते थे, क्योंकि वो साइकोलॉजी मतलब मानसिकता, मनुष्य की मानसिकता सिखाते थे। और ये सिखाना इसीलिए उनको ज़रूरी था क्योंकि ये मानसिकता जो मनुष्य की है वो आत्मा में, स्पिरिचुअल में वो जोड़ी हुई है। तो आत्मा के अंदर ये स्वर्गदूत सब रहते हैं। तो स्वर्गदूत के साथ मनुष्य को अगर कांटेक्ट में लाना है तो मनुष्य के मानसिकता से उनको कांटेक्ट में लाया जा सकता है। इसके लिए साइकोलॉजी ये विषय, मानसिकता ये विषय गैब्रियल को सिखाया जा रहा था। ये खास तरह का उसको टीचिंग दिया जा रहा था। और उसकी उम्र उस समय 2 साल की थी, जबकि वो 10 साल के बड़े उम्र के बच्चे जैसे सीखते हैं वैसे उसके अंदर से उसको सीखने को मिल रहा था। अब ये सब सीखने का मकसद क्या था? उसको क्या ज़रूरत है कि ये साइकोलॉजी से स्वर्गदूतों के साथ कैसे कांटेक्ट बनाने का, वो ज़रिया कैसे बनाने का, वो मनुष्य की मानसिकता को स्वर्गदूतों के साथ, लूसीफर के आत्माओं के साथ कैसे जॉइंट करने का, ये सारा साइकोलॉजी से, मानसिकता से सीखने का ज़रूरत क्या था? लूसीफर का इसके पीछे मकसद क्या था कि वो इस प्रकार से गैब्रियल को तैयार कर रहा था, उसके खुद के स्वर्गदूत दे के वो तैयार कर रहा था। और गैब्रियल कह रहे हैं कि उनको कोई भी मनुष्य नहीं सिखा रहा था, कोई मनुष्य उनकी अगुवाई नहीं कर रहा था, सीधे लूसीफर की तरफ से आने वाले स्वर्गदूत उनको सिखा रहे थे। तो देखा जाएगा तो लूसीफर का कुछ तो फ़ायदा होगा इसके अंदर। इसके लिए वो मनुष्यों से लूसीफर नहीं सिखा रहा है, क्योंकि मनुष्यों के पास जानकारी नहीं है। वो जानता है मनुष्य के पास जानकारी नहीं है, मनुष्यों को तो लूसीफर के पास लेकर आना है। तो लूसीफर के पास मनुष्य को लेकर आना है, तो उसको कैसे लेकर आया जा सकता है? वो मनुष्यों को सिखाना चाहिए। तो वो सिखाने के लिए उसका स्वर्गदूत ही उनको सिखा सकता है, मनुष्य को नहीं सिखा सकता है। ये उसकी खास बात थी। गैब्रियल जी बताते हैं कि भजन संहिता के अगर गैब्रियल जी बताते हैं परमेश्वर एक तरीका इस्तेमाल करता था पुराने नियम में और अभी भी करता है। वो तरीका भजन संहिता के 73 अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। 73 अध्याय के 17 वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा वो। और 77 अध्याय का 13 वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों जगह पर वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर है वो पवित्र स्थान से मतलब रखता है। पवित्र स्थान से वो उसका कनेक्शन है, उसका तरीका है। वो पवित्र स्थान में से अपनी गति को दिखाता है, मतलब उसका रास्ता पवित्र स्थान में से होता है। ये एक तरीका परमेश्वर ने पुराने नियम में बताया और अभी नए नियम में भी वही तरीके से वो चलता है। तो पवित्रता ये परमेश्वर का रास्ता है। अब आपको समझ में आना चाहिए, गैब्रियल जी बताते हैं पवित्रता मतलब एक प्रकार का मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास जाने का GPS सिस्टम है। जैसा गॉस्पल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब जो गॉस्पल ऑफ सैल्वेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब सारे मनुष्य जाति के लिए सुसमाचार का संदेश। ओके,
सुसमाचार का उद्धार का सुसमाचार का संदेश। तो इस प्रकार से वो सारे मनुष्य जाति के लिए पवित्रता ये मार्ग है। पवित्रता परमेश्वर के पास लेकर जाने वाला मार्ग है। वो सारे मनुष्यों के लिए है। वो कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कोई अलग प्रकार का या कोई अलग किस्म का, ऐसा नहीं। सारे इस पृथ्वी के ऊपर जितने मनुष्य हैं उनके अंदर पवित्रता ये मार्ग रहेगा जिसमें से वो परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और ये योजना परमेश्वर ने इसीलिए रखी थी क्योंकि वो उद्धार देना चाहता था सारे मनुष्यों को। इसके लिए मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ने पवित्रता ये एक अपना व्यक्तिगत मार्ग मनुष्य के लिए रखा गया था। और वो मार्ग मनुष्य के लिए जीपीएस सिस्टम है। मतलब वो परमेश्वर के गति को उस मार्ग से जाकर पकड़ सकता था। अब जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाए हैं वो परमेश्वर को उस पवित्र स्थान में से परमेश्वर को पुकार सकते थे। वो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते थे। और वो निर्माण करता है, सृष्टि करता है, ऐसे शब्दों से उसकी प्रशंसा करते थे। अब ये परमेश्वर के बारे में उस पवित्र स्थान का उपयोग किया जाता था। अब जैसा पवित्र स्थान परमेश्वर का मुलाकात करने का रास्ता है, वैसा ही शैतान के जगत में भी एक रास्ता है। जैसे पवित्र स्थान में से मनुष्य परमेश्वर के गुणों की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, उसे सर्वशक्तिमान बोलता है और सृष्टि करने वाला बोलता है, यानी उसके सारे कामों का वर्णन करता है मनुष्य, वो पवित्र स्थान में से करता है। तो वैसा ही शैतान की तरफ भी इसी प्रकार का एक जगह है, लेकिन ऑपोजिट में है। तो वो कैसा ऑपोजिट है वो आपको समझ में आएगा। जब परमेश्वर का तंबू बनाया गया था तो परमेश्वर का तंबू आंगन में पाप के बलिदान देने के बाद में पवित्र स्थान में प्रवेश किया जाता था। पाप के बलिदान के बाद प्रवेश था पवित्र स्थान में। फिर पवित्र स्थान में से अति पवित्र स्थान, और वहाँ पे परमेश्वर मनुष्यों के लिए कुछ भी बातें बोलता था। शैतान की तरफ इसके विरोध की बातें हैं। शैतान हमको जहाँ लेकर जाना चाहता है वो अति पवित्र स्थान में से बाहर आने के लिए, और पवित्र स्थान में से आंगन में आने के लिए, और आंगन से वो शैतान के राज्य में आने के लिए। तो वो उल्टे तरह से मनुष्यों को परमेश्वर से एक एक स्टेप पीछे लेकर आता है। परमेश्वर की तरफ जाते वक्त हम आंगन में अपने पापों को छोड़ देते हैं, और फिर हम पवित्र हो जाते हैं, और फिर हम परमेश्वर की संगति में हो जाते हैं। शैतान उस संगति में से लोगों को निकालता है, वो पवित्रता के माहौल में दोबारा लेकर आता है, और वहाँ से वो आंगन में लेकर आता है जिधर उन्होंने पाप छोड़ दिया था, और दोबारा से वो पाप उनके ऊपर डाल देता है। वो सारे काम जो पाप के किया करते थे वो डाल देता है, और फिर वो आंगन से बाहर उनको अपने कब्जे में ले लेता है। तो उल्टे तरीके से शैतान काम करता है। जो परमेश्वर सीधाई का तरीका इस्तेमाल करता है, शैतान हमेशा उसके उल्टे दिशा में लोगों को बाहर निकालता है। परमेश्वर की तरफ लोग जा रहे होते हैं, और शैतान के लिए वो परमेश्वर को छोड़कर, पवित्र अति पवित्र स्थान छोड़कर फिर पाप की दुनिया में आ जाते हैं। दोबारा शैतान के वो चंगुल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से शैतान उसके तरीकों को इस्तेमाल करता है। इसके लिए उसके पास एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर वो एक प्रकार का भ्रम डालने वाली बातें बोलता है। भ्रम डालने वाली बातें ये सच नहीं होती है, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं रहती है। उन ऐसी ही बहकी हुई बात को मनुष्य जब सुनता है, उसके ऊपर वो विश्वास करता है, तब वो परमेश्वर से अति पवित्र स्थान में रहते हुए भी बाहर निकल आता है। बाहर से पवित्र स्थान से फिर वो आंगन में आ जाता है, और आंगन में जिस पाप को उसने बलिदान करके छोड़ दिया था, दोबारा उस पाप को वो धारण कर लेता है और शैतान के चंगुल में फंस जाता है। तो शैतान हर चीज़ जो उसकी नहीं है, जो सच नहीं है, उस बात को मनुष्य से बुलवाता है, और वो उसके लिए आराधना बन जाती है। हर एक जो
जो सच नहीं है। जब कोई इंसान उस बात को बोलते हैं और उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं है, फिर भी उसके ऊपर विश्वास करके उन्हीं बातों को बोल रहे हैं, तो वो शैतान को मिलती है आराधना के शब्द। वो उसकी आराधना में बोले गए शब्द के समान वर्णन होते हैं, वो शैतान का वर्णन किया जा रहा होता है। इस प्रकार का शैतान अपने लिए आराधना लेता है लोगों के मुंह से। जो अति पवित्र स्थान में मनुष्य पवित्र स्थान से होकर गुजरता है, तब वो परमेश्वर के गुणों के वर्णन करता है कि वो सृष्टि करता है, वो अच्छा है, वो पवित्र है, वो धन्य है, ऐसे गुणों का वो वर्णन करता है। और जब शैतान की तरफ वो आने लगता है, सारे अति पवित्र स्थान छोड़कर पवित्र स्थान में, फिर उसके बाद आंगन में दोबारा लौट कर आता है, वहाँ वो दोबारा वो पाप में पड़ जाता है। अब ये सारा जो उसका चलना है, इसके पीछे कारण क्या होता है? वो बहकने वाली बात के ऊपर अपना मन लगा देता है। अब ये जगह पर साइकोलॉजी, मानसिकता काम करती है। मनुष्य को मानसिकता के साथ वो आत्मा के जगत में कांटेक्ट में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर उसके मानसिकता को आत्मा के जगत में कांटेक्ट करके दिया, तो वो शैतान के स्वर्गदूत वहाँ मौजूद है, आत्माएं शैतान की मौजूद है, जो मनुष्य को भरमाने वाली बातें सिखा सकती है। उस भरमाने वाली बात को उठा के मनुष्य उसका पीछा करता जाएगा, तो वो अति पवित्र स्थान से सुनना बंद कर देगा। वो पीछे आएगा पवित्र स्थान से, और भी बाहर वो आंगन में आ जाएगा, और जहाँ उसने पाप छोड़ दिए थे वहाँ से वो पाप की आत्माएं उसको दोबारा कैच करने लगेगी। इस प्रकार से मनुष्यों को शैतान भरमा कर लेकर आता है। ये मसीहियों के लिए ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो मनुष्य जाति में सीधाई और खराई के ज़िंदगी चलना चाहते हैं। उनके पास सीधाई और खराई के मार्ग है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उनके मानसिकता को कांटेक्ट में ला कर देते हैं वो आत्मा के जगत के साथ। कुछ ऐसी बातें फिर वहाँ से वो सुनने लगते हैं, वो अदृश्य में से सुनने लगते हैं, अदृश्य में से समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ समझ में आने लगा है। फिर वहाँ से लेकर वो उसी लाइन में रास्ते में चलने लगते हैं, और वही बातें वो बोलने भी लगते हैं। और उन बातों को बोलते वक्त फिर वो आराधना हो जाती है। शैतान को आराधना के शब्द के समान सराहा जाता है। तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान की ओर से, शैतान के स्वर्गदूतों ने उनकी मानसिकता का कंट्रोल लिया, और उस मानसिकता के साथ उन्होंने बातें किया, और वो बातें अब अपने मुंह से वो बोल रहे, और अब वो मुंह से बोल रहे, और उनके चुनाव भी वही से हो रहे हैं, और वो अपना खुद का नियंत्रण खो चुके होते हैं, और उस जगह में फिर वो पाप के आत्माओं के हाथों पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से शैतान इस्तेमाल करता है ये प्रकार के लोगों का, जो गैब्रियल जी है, उन जैसे लोगों का इस प्रकार से लोगों के बीच में वो इस्तेमाल करता है। जगत के अंदर जितने लोग हम देख पाते हैं कि वो उद्धार को इनकार कर रहे हैं, उद्धार को व्यर्थ मान रहे हैं। वो कैसे क्या व्यर्थ मान रहे हैं? क्योंकि शैतान के स्वर्गदूतों ने उनकी मानसिकता को इस प्रकार से भरमा दिया है, अकेले में उनके अंदर ही अंदर उनको विश्वास दिला दिया है कि उद्धार वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। पाप के जगत में आनंद है, और पाप के जगत में जो भी होता है वही सही है, उसी को जिया जाता है, वही जीवन है मनुष्य का। और यही सब बातें जो हमको दुनिया में देखने को मिलती है, ये इसका ही कारण है, क्योंकि शैतान उसके स्वर्गदूतों से मनुष्य की मानसिकता को कैच करता है, और वहाँ उसको सिखाने लगता है, वहाँ उसको सारी जो गलत बातें हैं वही उसके सोचों में, मतलब मानसिकता में वो देते रहता है, और वही उसकी पर्सनालिटी बन जाती है, और वही उसका विश्वास बन जाता है। उसको पूछेंगे तू ये कहाँ से तुझे मिला, ये कैसे तू विश्वास कर रहा है, तो वो यही बोलेगा ये तो ऐसे ही तो रहता है, ये इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन ये गैब्रियल जी बोलते, लेकिन ये इसकी जो गुप्त गंभीर बात है, ये गैब्रियल जी को मालूम है कि ये शैतान अपने स्वर्गदूतों से
उन मनुष्यों की मानसिकता को कैच करता है, उसके बाद ही लोग उद्धार छोड़ देते हैं या विश्वास छोड़ देते हैं, या फिर मनुष्य उद्धार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, या मनुष्य अनंत काल के जीवन पर विश्वास नहीं करता है। जो कुछ भी परमेश्वर उनको देना चाहता है उस सारी बातों को वो व्यर्थ मानते हैं। ये क्यों व्यर्थ मानते हैं? क्योंकि उनके मानसिकता आत्मिक जगत में कहीं पर तो जोड़ी गई है, जहाँ से उनको शैतान की ओर की आत्माएं सिखा रही है कि जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में बोला जा रहा है उसको नहीं लेना, वो सब व्यर्थ है। तो यही शैतान का मकसद है कि वो क्यों लोगों को अपनी ओर ले रहा है, फिर वो लोग उसके आराधक बन जाते हैं। जैसे उसको चाहिए वैसे वो व्यक्तिमत्व उन लोगों का बना देता है। वो आप उनके सारे चाल चलन में देख सकते हैं, उनके सारे व्यवहार में आपको दिखने मिलेगा। वो सब कहाँ से आया उनके पास, किस प्रकार के कपड़े पहनना है, किस प्रकार के अपने ऊपर अपना अवतार बनाना है, किस प्रकार से लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब कहाँ से मिलता है उनको। ये अब शैतान की आत्माएं उनको सिखाने लगती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि झूठ की ताकत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि शैतान सच नहीं बोलता है, वो लोगों को सिर्फ भरमाता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं रहती है और लोग उस झूठ की बात को अपना लेते हैं। ये कितनी बड़ी गंभीर बात है। ये गैब्रियल जी बोल रहे हैं कि ये इतनी गंभीर बात है कि लोग उसे विश्वास कर लेते हैं और वो परमेश्वर को इनकार कर देते हैं, उस परमेश्वर की सच्चाई को वो ठुकरा देते हैं, उसके जो उनको अवसर मिलते हैं उस अवसरों को वो छोड़ देते हैं, और जो उनको शैतान की ओर से मिल रहा है और उनको पता ही नहीं है ये कहाँ से मिल रहा है और वो भ्रम का है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सब झूठ है, उसके ऊपर ही वो उनका विश्वास रखते हैं। उनको पता ही नहीं है वो शैतान की ओर से उनको गुलामी में ले लिया गया है। शैतान मनुष्यों के अंदर भले गुणों को देख लेता है। वो बहुत अच्छे से समझता है कि अगर ये भले गुण करते रहेंगे तो ये परमेश्वर के पसंद की बातें कर रहे हैं। इसके लिए शैतान हमेशा उनको उस भले गुण के इंसान को हमेशा वो बुराई करने के लिए तैयार करता रहता है और उसके ऊपर उसको विश्वास दिलाता है कि अगर तू बुराई करेगा तो इस प्रकार से तू सही कर रहा है। उसका विश्वास वो मानसिकता के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से वो बुराई करना शुरू कर देता है। उसको वो सच लगता है और उसके ऊपर भरोसा रखता है और वो सोचता है भला करना कोई ज़रूरी नहीं है, बुरा करना ठीक है। तो ये मानसिकता उसके पास कहाँ से आई? ये भी स्वर्गदूत ही उसको देते हैं। जब उसका मानसिकता साइकोलॉजी जो है उसको आत्मा के अंदर कैसे जोड़ा जाता है, ये जिसने सीखा है वो उस मानसिकता को आत्मा के अंदर दुष्ट स्वर्गदूतों के, जो शैतान के स्वर्गदूत है, उसके साथ जोड़ देते हैं। वहाँ से उनको ये सारी बातें सीखने को मिलती है। वो भलाई करना भूल जाते हैं और बुराई में अपना मन लगाने लगते हैं। उनका अपना चुनाव करने का ताकत ख़त्म हो जाता है। उनको जो स्वर्गदूत उधर से सिखाते हैं वही बात उनकी सच हो जाती है और उसी के ऊपर उनका मन बैठा रहता है और वही उनके फैसले बनते हैं और वही से उनका जीवन का रास्ता चलता रहता है। तो इस प्रकार से शैतान फिर उनको वो स्वर्गदूतों के गुलामी में डाल देता है। अब उस स्वर्गदूतों के द्वारा वो जितना हो सकेगा उतना उनका वो नुकसान करेगा और स्वर्गदूत अपनी काम को उनके द्वारा करता रहेगा और आखिरी में जब वो उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो उसको कोई बीमारी से या कोई एक्सीडेंट से या किसी प्रकार से उसको छल में डाल देगा और उसको पीड़ा में डाल देगा, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। इसके लिए वो उसे एक मच्छर की तरह कुचल जाने के लिए छोड़ देते हैं और उसका परवाह नहीं करते हैं। तो शैतान ये पहला आराधना मनुष्य से लेता है। ये आराधना वो है कि जो गलत है उन बातों के ऊपर मनुष्य का विश्वास को लेकर आता है। जो भी गलत रास्ते हैं उसके ऊपर शैतान उस मनुष्य का विश्वास लेकर आता है। मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करने लगता है।
जैसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं चोरी नाश घात, तो मनुष्य को चोरी नाश घात करना ये सही रास्ता है, ऐसा ही सोच मनुष्य के अंदर विश्वास में उतारा जाता है शैतान के द्वारा। और ये सारे शैतान के स्वर्गदूत और आत्माएं कर रही होती है। यहाँ पर नया कोई नहीं है। यहाँ पर जितना भी गलत और झूठ फैलाया जाता है, मनुष्य के विश्वास में लाया जाता है, वो और कोई नहीं कर रहा होता है। उनकी मानसिकता शैतान के आत्मा के साथ कनेक्ट हुई रहती है और वहाँ से ही ये उनके जीवन में आ जाता है। वो झूठ पर विश्वास करते हैं, बुरी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं और बुराई करने में उनका विश्वास आ जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये तरह के जो मनुष्य हैं ये कैसे बन जाते हैं। इनको उनकी मानसिकता को शैतान के जगत में से स्वर्गदूतों ने गुलाम बना लिया और अब वो उनके मानसिकता को चलाने के काम करने लगे हैं। वहाँ से फिर आप देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का बैरी रहता है और वो शैतान की तरफ के हर बात को वो मानता हुआ चलता है। कभी हमको ऐसा लग जाता है कि लोग ऐसे बुराई कैसे करते हैं, इनको ज़रा भी कुछ मन या इंसानियत नहीं है। लेकिन वो इंसानियत के रास्ते उनके कब्ज़े में रहते ही नहीं है। वो पूरी तरह से एक कठपुतली की तरह शैतान के उन स्वर्गदूतों के हाथों में चले गए होते हैं। अब उनका अपना मर्जी कुछ बाकी नहीं रहता है, क्योंकि वो स्वर्गदूत उनको ऐसे कड़े हृदय बना देता है कि उस हृदय के अंदर इंसान की इंसानियत का कोई काम नहीं रहता है। उनको वैसा इंसानियत नहीं रखना ये सिखाया जाता है। उनके अंदर ही अंदर उनके साथ मन के साथ बातें करता है ये शैतान का स्वर्गदूत और उसके आत्माएं। अब वहाँ से जो उसकी कड़ा हृदय बन जाता है, वो इंसान बाहर दुनिया के अंदर कितनी भी बड़ी बुराई करने से नहीं डरेगा, क्योंकि उसको उसकी जानकारी ही नहीं है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। वो कड़ा हृदय रखकर कुछ भी जोखिम उठाकर बुरे काम करने के लिए तैयार रहता है। तो शैतान के जगत का कितना भी ऊंचे दर्जे का अगर कोई इंसान बनाया गया होगा, तो भी शैतान का मकसद एक ही है, जो सच्चाई है उसके अंदर से मनुष्य का मन हटा लेना है और जो झूठ है उसके ऊपर मनुष्य का विश्वास को बनाए रखने का और उसको शैतान के आत्माओं के गुलामी में फंसा के रखना, ताकि वो उद्धार में नहीं जा पाएगा और परमेश्वर के उस मनुष्य जाति के लिए रखा हुआ उद्धार का जो महान ऐसा योजना है उसको वो खो देना है। तो इस प्रकार से शैतान का तो यह मुख्य ऐसा एक महत्वपूर्ण बात है कि वो क्यों ऐसा करता है, क्यों उसका काम ऐसा क्यों है, वो अपने स्वर्गदूतों को मनुष्यों के ऊपर इस प्रकार से क्यों छोड़ता रहता है। इसी कारण से कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चाई को ना समझे और उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाए, यही उसका उद्देश्य है। शैतान के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, मनुष्य को परमेश्वर के सच्चाई में और उद्धार में जाने नहीं देना है। शैतान के राज्य के अंदर तीन प्रकार के स्वर्गदूतों के ग्रुप्स है, अलग अलग झुंड है। 3 प्रकार के झुंड है स्वर्गदूतों के, और तीनों स्वर्गदूत जो है उनके 3 अलग अलग झुंड रहते हैं और वो झुंड काम करने के लिए रहते हैं। जो स्वर्गदूत रहते हैं 3 स्वर्गदूत हैं और तीनों के पास 3 अलग अलग स्वर्गदूतों के झुंड बांट के दिए गए हैं। वो तीनों के स्वर्गदूत अलग अलग काम करने के लिए सौंपे गए हैं और यही वो 3 स्वर्गदूत है जो सारा पूरी तरह से जो दुष्टता का राज्य है उसके बारे में ये सारे जिम्मेदारी उठाते हैं। ये 3 ही प्रकार के ऐसे स्वर्गदूत हैं और उनके 3 झुंड रखे गए हैं, जो हर एक के पास एक एक अपना अपना स्वर्गदूत का झुंड है।
और यही तीनों स्वर्गदूत है जो पृथ्वी भर के ऊपर लोगों के ऊपर अपने अपने झुंड के आत्माओं को भेज भेज कर मनुष्यों को वो मानसिकता में स्वर्ग की सेनाओं से कांटेक्ट में लाते हैं। फिर वहाँ से वो मनुष्य की मानसिकता को उसके खुद की इच्छा से नहीं चलने देते हैं। वो मानसिकता के अंदर जो वो शैतान के स्वर्गदूत का ज़रूरत है, वही उसकी इच्छा और वही उसका मन बनाए रखेगा और वही उसको उस पृथ्वी के ऊपर करता रहेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य मर जाए लेकिन फिर भी वो सच्चाई की तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो स्वर्गदूत उसकी पूरी मानसिकता को अपने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए गुलामी में ले लिए होते हैं। अब गैब्रियल जी कुछ ऐसे लिस्ट बताएंगे हमको कि वो कैसे ये मनुष्य को उद्धार से रोक कर रखने के लिए और बुराई के पीछे उसका मन विश्वास करता रहेगा, ये चीज़ें कैसे करता है, कौन से तरीके से करता है, वो कुछ तरीके गैब्रियल हमको बताएंगे। स्वर्गदूत जो है शैतान की ओर से सबसे पहले वो इंसान को ज़रिया बनने के लिए तैयार करता है, जैसे गैब्रियल को तैयार किया। तो इस प्रकार के लोग वो पृथ्वी के ऊपर से उठा लेता है, मतलब उसके परिवार के अंदर से, उसके पीढ़ी के अंदर जो शैतान के बंधे हुए हैं उनके साथ उनका उठना बैठना हो चुका है और उसके सारे राज्य के कामों में वो भार उठा रहे हैं। तो गैब्रियल के आपने सुना है कि उसका सारा परिवार और दादा और परदादा सब उसी कामों में थे, जिसे जादू टोना भी कहा जाता है। वो उनका तो वहाँ पर वो प्रांत ही था उनका कि वो सारे रीति रिवाज उनके करने उनके लिए बहुत स्वाभाविक था, तो इसके लिए कोई बड़ा अलग बात नहीं था। तो इस प्रकार के लोगों के अंदर से मनुष्य को उठाया जाता है, अलग कर लिया जाता है और फिर उनको सिखाया जाता है शैतान के स्वर्गदूतों के द्वारा। अब वो स्वर्गदूत जो इसको सिखाएगा वो अब उसका मालिक बन जाता है। अब वो इंसान जो भी उठाया गया है, अब अलग किया गया है, अब वो अपने लिए नहीं जीता है, वो उस स्वर्गदूत उसके शरीर का इस्तेमाल करता है, उसके पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, उसकी भावनाओं का, इच्छाओं का इस्तेमाल करता है। उसको जो चाहेगा, वो जो मन करेगा, वो उस शरीर का इस्तेमाल करता है और लोगों तक पहुंचता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, क्या आपके पास ये दृष्टि है समझने के लिए कि कौन शैतान का चलाया हुआ इंसान आपके साथ है या शैतान का चलाया हुआ नहीं ऐसा इंसान आपके साथ है? क्या आप परख कर सकते हैं इसको? तो ये एक बहुत गंभीर बात है। अब जो इस प्रकार के जादू और टोनाओं के अंदर है, वो लोग इस बात को पहचान सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है कि इंसान के अंदर जो है वो उनके साथ बात कर रहा है, ये इंसान बात नहीं कर रहा है। वैसे ही जब हम अभी देखेंगे मसीह के अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के अंदर से जब बात करता है और लोग उसे सुनते हैं, तो अगर वो आत्मा के जगत का कोई इस प्रकार का होगा जैसे गैब्रियल थे, तो उस प्रकार का अगर होगा तो वो बराबर से समझ जाता है कि ये जो इंसान बात कर रहा है ये कोई साधारण नहीं है, इसके पीछे से कोई आत्मा बात कर रहा है और वो बहुत ही सामर्थ्य का आत्मा है। ये समझ जाता है, जो परमेश्वर के आत्मा से बात करते हैं उनके बारे में ये लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान नहीं बात कर रहा है, वो आत्मा बात कर रहा है, एक अलग आत्मा है इनके पास जो बहुत ही सामर्थी है, ऐसा वो पहचान जाते हैं। तो इस प्रकार से तैयार किया गया इंसान, जैसे गैब्रियल को तैयार किया गया था, इस प्रकार से तैयार किया गया इंसान जो है वो लोगों के बीच में भेजा जाता है और उन लोगों के बीच में उसके द्वारा वो स्वर्गदूत जो शैतान के हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, वो स्वर्गदूत मनुष्यों को किस प्रकार से उद्धार से अलग करेगा, परमेश्वर के सच्चाई की तरफ जाने नहीं देगा और जितना भी चोरी नाशघात है उसी के बातों के ऊपर उसका मन लगाए रखेगा, यानी उसका मन सच की तरफ जाने नहीं देगा। जो झूठ है उसी के ऊपर उस मनुष्य का मन बनाए रखने का
पूरे जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहा होता है, लेकिन तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। तो कुछ तरीके गैब्रियल यहाँ पे बता रहे हैं। एक पहला जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है आपके मानसिकता के अंदर जो भावनाएं होती है उसका उपयोग किया जाता है। एक तरह से क्रोध का, अगर आपके अंदर क्रोध आना, अगर ये आपके अंदर भावना है, ये भावना को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भावनाओं का इस्तेमाल करने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य का मानसिकता में इच्छा है। वो इच्छा, मन जो है उसको नियंत्रित करना है, उसको कब्ज़े में लेना है, तो उनके भावनाओं को पहले कब्ज़े में लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भावना जो उनके अंदर का कब्ज़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये शैतान के जगत में से, वो है गुस्सा यानी क्रोध। ये क्रोध ऐसा चीज़ है, अगर उसको आपने अपने भावना में से होने दिया तो आपका वो हिस्सा इतना ज़्यादा खुल जाता है कि शैतान उस हिस्से को अपने कब्ज़े में कर ले सकता है, और आपकी अपनी कुव्वत जो फैसले करने की होती है आप खो देते हैं। आप अपनी कुव्वत के फैसले नहीं कर पाएंगे, आपके कुव्वत के अनुसार आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा भावना है जो शैतान के तरफ से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मनुष्य की मानसिकता को कब्जा करने के लिए। अगर आपको क्रोध दिलाया गया तो आपको निहत्था करना शैतान के स्वर्गदूतों के लिए बहुत आसान हो जाता है। आपका माइंड, आपका बुद्धि काम नहीं करने देगा वो, और आप उस समय में शैतान के आवाज़ों से घिर जाएंगे और उस वक्त आपके फैसले गलत हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये एक ऐसा भावना है जिसका बहुत बड़ा महत्व है शैतानी जगत में। मनुष्यों को सच्चाई में से बाहर लाने के लिए भी, उद्धार में से भटका देने के लिए भी, और परमेश्वर के विरोध बनाने के लिए भी ये एक भावना बहुत बड़े पैमाने में इस्तेमाल करता है शैतान। तो वो इस प्रकार के लोग तैयार करता है कि जिनके अंदर अपने स्वनियंत्रण को वो खो देंगे, ऐसे ताप में वो बढ़ जाएंगे, ऐसे प्रकार के क्रोध में वो बढ़ जाएंगे। जैसे ही वो क्रोध में उनका अपना स्वनियंत्रण वो छोड़ देने लगते हैं, इसका मतलब बनता है कि अब वो दुष्ट आत्माओं के कब्ज़े में चले गए। अब जब उनके कब्ज़े में चले गए हैं तो उनकी सोच नहीं रहती है, अब उनके जो फैसले नहीं रहते हैं, अब उनके मन को जो चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात हो जाती है। और आप देखेंगे ऐसे लोग फिर परमेश्वर के वचन से भी हटने लगते हैं। वो अति पवित्र स्थान में से नीचे उतर कर आते हैं, पवित्र स्थान से और नीचे उतर के आते हैं आंगन में, यानी आंगन में पाप को छोड़ दिया होता है, अब वो वही पाप को उठा के आंगन के बाहर आ जाते हैं, यानी वो पाप के जगत में भी दिखाई देने लगेंगे। उस तरह से शैतान उनको स्टेप बाय स्टेप नीचे उतार कर लाता है, अगर क्रोध उनका कमज़ोरी है तो। और ये कमज़ोरी वो बनाता है तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर के भावना में क्रोध के ऊपर का उनका नियंत्रण शैतान हटा लेता है। क्रोध के ऊपर का नियंत्रण शैतान मनुष्यों के मानसिकता में से निकाल लेता है, क्योंकि जैसे ही ये क्रोध के ऊपर का नियंत्रण मनुष्य छोड़ने लगेगा, वो उसकी मन की सारी तंदुरुस्ती शैतान के कब्ज़े में चली जाएगी और वो अपने आप का नहीं रहेगा, उसके सारे फैसले बिगड़ेंगे और परमेश्वर के विरोध में जाने का रास्ता भी शैतान के पीछे वो भटकता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से सारे मनुष्यों को बंदिश बनाने का ज़रिया मनुष्य के अंदर का पहला जो उसके मानसिकता का भाग पकड़ा जाता है शैतान के आत्माओं के द्वारा, वो है उसके क्रोध को पकड़ा जाता है, उसके क्रोध का कब्ज़ा लिया जाता है और मनुष्य का मानसिकता का कब्ज़ा उसके आपे में से छुड़ा लिया जाता है। अब दूसरा तरीका शैतान के राज्य में ये है कि मनुष्य को वो जो आत्माएं हैं, शैतान के
और राज्य की आत्माएं हैं जो मानसिकता को कब्जा करती है और उस प्रकार से फिर उनको परमेश्वर से भटका देने वाले रास्ते सारे मनुष्य जाति, पृथ्वी के ऊपर जितने मनुष्य जाति है सबको वो उद्धार से दूर करने का रास्ता वही है, उनके क्रोध का इस्तेमाल करती है। पहला सबसे कमज़ोर करने का रास्ता उनका क्रोध है और दूसरा जो रास्ता है वो इस एक ऐसे प्रकार के मानसिकता को तैयार करते हैं जो देखने में बिल्कुल एक दूसरे के समानता में दिखेंगे, जैसे डुप्लीकेट है। उनके सोच, उनका उठना बैठना, उनका चुनाव करना, सब कुछ एकदम एक दूसरे के समानता में दिखेंगे। ऐसे लोग वो तैयार करता है और ऐसे लोगों के बीच में उसका महत्व का काम जो रहता है वो ये रहता है कि अब जो इंसान को उसने तैयार किया है उस इंसान का चरित्र वो शैतान के लिए कब्जे में ले लेता है। अब उसका जो काम करने का तरीका रहेगा, उसका जो चुनाव करने का तरीका रहेगा, वो सारा वो शैतान के लिए इस्तेमाल करने लगता है। जैसे आपको देखेंगे तो मसीही लोग जैसे दिखेंगे आपको, वो मसीही जैसे बातें करेंगे, मसीही जैसे गुण बताएंगे, मसीही जैसे ही सब कुछ व्यवहार करेंगे, सब कुछ मसीही के समान ही दिखेंगे। तो आप में और अन्य लोगों में आपको फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि मसीह असलियत में कौन है, आप हो या वो हो। अब दोनों समान दिखेंगे। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी व्यक्तिमत्व के लोग शैतान अपने जगत में से तैयार करता है और लोगों के बीच में समान व्यक्तिमत्व दिखने जैसे लोगों को तैयार करता है। आपके जैसे वो बालों को बनाएंगे, आपके जैसे वो चाल चलेंगे, आपके जैसे उठेंगे बैठेंगे, आपके जैसे ही। अगर आपको अलग किया तो आपकी ही पूरी छाप उनके अंदर दिखाई देगी। ऐसे प्रकार के लोग वो आपके डुप्लीकेट में बनाता है। ये शैतान का एक तरीका है मनुष्यों को परमेश्वर से दूर हटाने का। अब ये तरीके में वो करता क्या है, ऐसे तैयार किए हुए लोगों के बाद में वो परमेश्वर के विरोध में जो काम होते हैं वो सारे काम वो करने लगते हैं। अब इससे होता क्या है, जो शैतान चाहता है ऐसे करने में वो ये बात है कि सब मनुष्य जाति जो पृथ्वी के ऊपर है, सारे मनुष्य जाति को एक बहुत सामान्य कॉमन ऐसा एक मॉरल दिया गया है जिसे हम भलाई करना, भलाई से जीना, एक मनुष्य को मॉरल्स दिया है, ठीक है, गुड मॉरल्स, चरित्र से जीना। तो ये एक हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बराबर से उसके अंदर ही ये बात परमेश्वर की ओर से रखा हुआ है। और जैसे जैसे वो अच्छे गुणों में ही बढ़ता रहता है वैसे वो परमेश्वर के आत्मा से सुनता है, इसकी वजह से वो अच्छे गुणों में बढ़ता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है मसीही है। तो बिना मसीह के लोग भी जब अच्छी बातों की तरफ ही अपने मन को लगाए रखते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है कि वो पवित्र आत्मा से ही सुन रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा यही एक बात है जो मनुष्य को परमेश्वर के गुणों के तरह जीना सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ कोई बुराई नहीं सिखाता है। परमेश्वर की ओर के स्वर्गदूत कोई भी आपको बुरा करना नहीं सिखाते हैं, कोई भी बुराई नहीं करता है। बुराई करने का परमेश्वर किसी को भी ऐसा सिखाता ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ ध्यान रखना है शैतान क्या करता है कि अब ये चरित्र वाले लोगों के बीच में बुराई करने का चरित्र को वो लोगों में डालने के लिए वो लोगों के चरित्र तैयार करने लगता है। यानी वो ऐसे लोग तैयार करेगा जिसके अंदर बुरा करने का इच्छा रहेगा, ऐसे लोग तैयार करेगा जिनके अंदर कुछ फैशन करने का इच्छा रखेगा, ऐसे लोग तैयार करेगा जिसके अंदर एक प्रकार का हेयर स्टाइल, एक प्रकार के ड्रेस, एक प्रकार का मेकअप, एक प्रकार के कुछ भी ऐसे एक ट्रेंड्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का झुंड वो तैयार करता है लोगों को, उनके इच्छा भावनाओं में, उनके मानसिकता में ऐसे प्रकार का उनको सिखाया जाता है अंदर ही अंदर, और वो वैसे तैयार हो जाते हैं। वो झुंड को देखकर अब
मनुष्य जो अच्छे स्वभाव का था, अच्छे गुणों का था, वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है और इस प्रकार के गलत दिशाओं में वो उनको लाया जाता है। जैसे ही वो इन लोगों के झुंड में आ जाते हैं, अब इनके साथ जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उनका कब्ज़ा ले लेती है, उनकी मानसिकता का कब्ज़ा ले लेती है। वो अपने आप को खो देते हैं, अपने अच्छे फैसले खो देते हैं, अपने आप का नियंत्रण खो देते हैं और उनका चरित्र बुराइयों में बढ़ने लगता है और उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है जो वो ईश्वरीयता के जीवन में जी रहे थे। तो इसके लिए शैतान कुछ लोग ऐसे तैयार करता है, एक विशेष प्रकार के लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं, एक विशेष प्रकार के लाइफस्टाइल, और जिसके अंदर देखा जाएगा तो वो मसीही नहीं है, लेकिन वो शैतान की ओर से तैयार किए होते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कुछ भी ऐसे तरीके जिसके बारे में हम कभी पहले नहीं देखा था, तो अब लोग बोलते हैं ये तो दुनिया के अंदर अब ऐसे ही है, तो हम ऐसे ही रहेंगे। तो हम भी वैसे रहने लगते हैं। मसीही होने के बावजूद हम उन लोगों की फॉलो करते हैं जो दुनिया के अंदर है। हमको लगता है कि वो बराबर है और ये लोग जो मसीह अपने आप को कहते हैं वो पिछड़े हुए लोग हैं। तो हम देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम उस गति में चले, लेकिन दुनिया में वो गति आई कहाँ से है? ये शैतान ने तैयार किए हुए लोग हैं। उस तरह के उनके चरित्र, उस तरह का उनका मानसिकता, उस तरह का उनका बोलना चलना उठना, आप सीरियल्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, उसके अंदर से आप अपने लिए कुछ उठा लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि ये शैतान ने तैयार करके आपके सामने रखा हुआ था। आपने उसको उठाने से आपने ये कबूल कर लिया है कि उनकी तरह आप बन गए हैं, तो आप उनके आत्माओं के चंगुल में आ चुके हैं। अब आप सही फैसला नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोला जाएगा तो आप उसके विरोध में बात करेंगे, या फिर आप उतनी धार्मिकता और निर्दोषता और निष्कलंक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको वो बकवास लगने लगेगा। तो इस प्रकार से मसीह के अंदर से भी लोगों को भटका लिया जाता है, और दुनिया के अंदर से भी जो मनुष्य भले रास्ते से चलता है, सिधाई और खराई के रास्ते से चलता है, वो परमेश्वर के ही द्वारा चल रहा होता है। उसको परमेश्वर ने उस सामान्य नियमों के आधार से अच्छा ही कहा होता है, वो अच्छाई में ही गिनती किया जा रहा होता है। लेकिन फिर भी शैतान के इन सारे ऐसे बनाए हुए चरित्र के लोग जब आते हैं, तब उन चरित्रों के लोगों के संगति में उठने बैठने देखने घूमने फिरने से उनका चरित्र, उनकी मानसिकता यहाँ इन लोगों के बीच में हो जाती है और वो उनके आत्माओं के कब्जे में चले जाते हैं, और फिर उनका चाल चलन बिगड़ने लगता है। मतलब उन लोगों के समान वो दिखने लगते हैं। वो जितनी ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे लोग उस तरह के दिख रहे हैं, उस तरह के बोल रहे हैं, उस तरह के चल रहे, उस तरह के बातों में विश्वास कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइए उतनी ज़्यादा लोग शैतान के आराधक बन चुके होते हैं और उसके आत्माओं के गुलामी में लग चुके होते हैं, और वो अपने आपा खो चुके हुए लोग रहते हैं। वो अपने फैसले ठीक से कर नहीं पाते हैं, और उनको अगर आप उद्धार के बारे में बताओ तो वो हंसी मजाक उड़ा देंगे। उनको परमेश्वर के सच्चाई तुच्छ लगती है, और उद्धार तो उनसे एकदम ही गया गुजरा शब्द उनको लगेगा। इतना शैतान उनको परमेश्वर के बारे में एकदम डाउन कर देता है, और जो दुनिया के अंदर उसकी चीज़ें हैं उन बातों में उनका ज़्यादा आकर्षण बढ़ा देता है। देखिए, अब शैतान ऐसा सब कुछ क्यों करता है? क्योंकि उसको मनुष्य चाहिए, वो मनुष्य चाहिए जो अपनी मर्ज़ी से नहीं, लेकिन शैतान को जो चाहिए वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे मनुष्य को वो ढूंढता है, और वो मनुष्यों को इस प्रकार से उनके मानसिकता को पहला वो कब्ज़ा कर लेता है, और फिर बाद में उनको फिर गुलामी में ले लेता है, और आत्माओं को दे देकर वो उनके सारी बातों के ऊपर जो उसको चाहिए वही बातें वो उनके द्वारा करवाने शुरू कर देता है। अब जैसे गैब्रियल जी बोल रहे हैं कि 3 ही ऐसे स्वर्गदूत हैं जो प्रधान हैं, और उनके ही नीचे बहुत सारे दूसरे स्वर्गदूत उनके नीचे दिए गए हैं काम करने के लिए, और अलग अलग तरीके से मनुष्यों को काम करवा के वो परमेश्वर के सच्चाई से दूर रखने का काम कर रहे हैं।
मकसद एक ही है, परमेश्वर के उद्धार और सच्चाई से उनको दूर रखना है। अब यहाँ पे आपको ये 3 स्वर्गदूतों का विशेष प्रकार का लक्षण आपको उनके बारे में मालूम रहना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैब्रियल जी बता रहे हैं कि ये जो 3 स्वर्गदूत के लक्षण होते हैं, वो लक्षण उन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो स्वर्गदूत के कब्जे में चले गए हैं, उन शैतान के आत्माओं के कब्जे में चले गए। वो सेम टू सेम लक्षण आपको उन लोगों के अंदर दिखाई देंगे जो लोग उसके कब्जे में चले गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये लक्षण आपको मनुष्य के 5 इंद्रियों में से ही देखने को मिलते हैं। वो क्या खाना पसंद करते हैं, वो क्या सूंघना पसंद करते हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं, वो किस प्रकार के छुअन को पसंद करते हैं और किस प्रकार के बातें वो करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 इंद्रियों के आधार से वो किस स्वर्गदूत के कब्जे में, कौन से आत्माओं के कब्जे में चले गए हैं, ये प्रकार के सोसाइटी के लोग, जो सीक्रेट सोसाइटी के लोग पहचान जाते हैं। और जो जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं वो भी इस बात को समझ जाते हैं कि ये कौन से प्रकार के एंजल्स के, स्वर्गदूत के कब्जे में ये गुलामी में ले लिए गए हैं। तो इस प्रकार से फिर जो छोटे छोटे जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं उनको भी सिखाया जाता है कि ये लोगों को ये खाने की आदत डाल दो, ये देखने की आदत डाल दो, ये सूंघने की आदत डाल दो। तो इस प्रकार से फिर छोटे छोटे जो जादू टोना करने वाले मामूली से लोग रहते हैं वो भी फिर इस काम को करना शुरू कर देते हैं शैतान के कारण, क्योंकि उनको कुछ तो ज़रूरत रहती है और उस ज़रूरत के अनुसार शैतान के स्वर्गदूत उनको ज़रूरत के अनुसार दे देते हैं, लेकिन उनके काम करने के लिए फिर वो गुलाम में पकड़ लेते हैं। अब वो गुलामी में उनको काम देते हैं कि तुम लोगों को ये सूंघना सिखाइए, ये चखना सिखाइए, ये खाना खाना सिखाइए, ये देखना सिखाइए। तो ये प्रकार का जब ये प्रकार का काम सौंपा जाता है तब वो मनुष्यों को उस प्रकार के आत्माएं देकर मानसिकता में कैसे पकड़ना है लोगों को, ये सीखते हैं। मानसिकता के द्वारा, जब मनुष्यों की मानसिकता के द्वारा जब आत्माओं के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है, फिर ये छोटे छोटे जादू टोना करने वाले लोग हैं उनको फिर नशा करना सिखाते हैं। उस आत्मा के द्वारा वो नशा करना ज़रूरी है समझाते हैं, दिखाते हैं, उनको चखाते हैं, या फिर गलत मूवीज़ देखना उनको सिखाते हैं। मतलब वो आत्माओं के द्वारा उनके माइंड को वो कैप्चर कर चुके हैं, अब उनको सिर्फ चलाते हैं वो। अब वो चलाते जाएंगे, उनको जो चाहिए शैतान की ओर से उस बात का आकर्षण उनके 5 इंद्रियों में एक एक करके वो देते जाएंगे। अब वो आकर्षण में उनको फंसा लिया जाएगा और वो पूरी तरह से मनुष्य फिर जो शैतान का आत्मा चाहेगा वही वो करेंगे। और हम लोग उसको देखेंगे तो हम बोलते हैं ये लत लग चुकी है इसे, या ये बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो वैसा नहीं है। उसको कहीं ना कहीं शैतान के एजेंट्स लोग जो रहते हैं, उन एजेंट्स लोगों ने उसके 5 इंद्रियों को उस टाइप के हैबिट्स दिए रहते हैं शैतान के आत्मा के द्वारा। अब वो हैबिट्स देने के बाद में अब वो उसके कब्जे में जाता है। अब वो अपने फैसले नहीं कर पाता है, उसको भला क्या है बुरा क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने ताबा में से अलग हो जाता है, अपने नियंत्रण में से अलग हो जाता है। वो जो कुछ भी कर रहा होता है वो शैतान के आत्माओं के द्वारा ही कर रहा होता है। इसके लिए शैतान के एजेंट्स जो रहते हैं उनको ऐसे बनाया जाता है कि लोग भीड़ के भीड़ उनके पीछे आएगी। उनके 5 इंद्रियों को ललचाने वाली बातें ऐसे लोगों को दी जाती है, शैतान के जगत के लोगों को दी जाती है, जो 5 इंद्रियों को शैतान के एजेंट को इस प्रकार से दिया जाता है कि वो मनुष्यों के 5 इंद्रियों को लुभाने वाली रहेगी। तो उस प्रकार के लुभाने वाली जो 5 इंद्रियों को लुभाने वाली जो बातें हैं, उस बातों के पीछे जब लोग शैतान के बनाए हुए लोगों के पीछे जाने लगते हैं, तब उनके मानसिकता को शैतान के आत्माएं कब्जा कर लेती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं शैतान के, जो वो अपने पास लोगों को पकड़ के लाने का इस्तेमाल करता है। मनुष्यों के ज़रिए वो आत्माओं का काम मनुष्यों में पहुंचा रहा होता है।
अगर आप अपने 5 इंद्रियों में क्या करते हैं, इस बात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। आप क्या खाते हैं, आप क्या क्या सूंघते हैं, आपको क्या सुनना पसंद है, आपको क्या छूना पसंद है, आपको क्या किस प्रकार का आप देखना पसंद करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों का वो अभ्यास करते हैं कि आपके 5 इंद्रियों में क्या आपको लुभाता है। फिर वही जगह से, उन्हीं बातों में से आपको शैतान के आत्माओं से पकड़ लिया जाएगा आपके मानसिकता के द्वारा। और फिर क्योंकि ये 5 इंद्रिय जो है ये मानसिकता से ही होता है, तो इसके लिए आपके मानसिकता को अगर वो पकड़ लिया जाएगा तो अब आपकी इच्छाएं वो बदल सकते हैं, आपको वो उनको जो चाहिए वो करवा सकते हैं। इस प्रकार से आत्माओं से फिर आपका चलाना शुरू हो जाता है, जो शैतान के जगत को चाहिए वो आप करना शुरू कर देते हैं। 5 इंद्रिय जो है मनुष्यों की, वो सीधे माइंड के साथ, मानसिकता के साथ कांटेक्ट में रहती है, सीधे मानसिकता में जाती है। वो 5 इंद्रियों से जो भी होता है वो सीधा मानसिकता के संबंधित रहता है। इसके लिए आपको पहचानना, आपकी मानसिकता को कब्ज़ा करना, आपके 5 इंद्रियों में आपका क्या क्या हो रहा है, अगर किसी ने स्टडी कर लिया तो आपके मानसिकता को वो आराम से कैच कर सकता है, कब्ज़ा कर सकता है। वो आपका कब्ज़ा निकाल लेगा और वो अपने मर्ज़ी से आपके मानसिकता को चलाना शुरू कर देगा, आपकी इच्छा को बदल देगा, आपको भावनाओं में बदल सकता है, आपके सोचों में बदल सकता है। इस प्रकार का मानसिकता का काम आत्माओं से किया जाता है। शैतान का यही काम है, मनुष्य के मानसिकता को वो अपने नियंत्रण में लेकर परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। वो परमेश्वर के सच्चाई से दूर रखना चाहता है और उद्धार के तरफ से उस मनुष्य को दूर रखना चाहता है। वो दोनों भी चीज़ें मनुष्य को नहीं मिलना चाहिए। ये एक मकसद रख के ही वो इतने बड़े उसके दुनिया के अंदर के काम उसके आत्माओं के द्वारा कर रहा है। ये एक मकसद है उसका और कोई मकसद नहीं। तरीके बहुत ज़्यादा है, लेकिन मकसद वही है कि वो मनुष्य को परमेश्वर के सच्चाई से दूर रखना चाहता है और उद्धार से भी दूर रखना चाहता है। जो शैतान को दे दिया गया हुआ इंसान रहता है, जिसके अंदर से शैतान का आत्मा काम करते, आज़ादी से काम करने के लिए वो इंसान अपने आप को दे दिया होता है, तो ऐसा जो इंसान है वो हमेशा मनुष्यों का माइंड का कंट्रोल लेने के पीछे ही लगा रहता है। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम दिया गया रहता है मनुष्यों की मानसिकता को कब्ज़ा कर लेना, क्योंकि जैसे ही वो मनुष्य की मानसिकता का कब्ज़ा कर लेगा तो वो परमेश्वर के विरोध में उसको लेकर जाएगा, भले कामों के विरोध उसको बुरे काम करने में लेकर जाएगा और भलाई के ऊपर से उसका विश्वास निकाल लेगा और बुराई करने में उसका विश्वास बढ़ा देगा। इस प्रकार से फिर हम दुनिया में देखते हैं कि बुराइयां इतनी कैसे बढ़ रही है कि हम देख पाते हैं शैतान ने क्या किया। बहुत सारे लोगों को वो स्वर्गदूतों के द्वारा सिखाया हुआ जो लोग था उनके कांटेक्ट में लाया। वो लोगों के द्वारा बड़ी भीड़ उस लोगों के पीछे चली गई। अब शैतान के आत्माएं उनको भले चीज़ों में से बाहर निकाल कर लाए और बुराइयों में उनका विश्वास बढ़ा दिया। तो बुराई करने वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर शैतान के लोग, तैयार किए हुए लोग के पीछे अगर भीड़ के भीड़ जाने लगी तो बुराई करने वाली अवस्था ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखा मनुष्य की मानसिकता का नियंत्रण लेने का कैसे तैयारी करता है शैतान, कि मनुष्य के सारे भावनाओं के अंदर से महत्व का भावना क्रोध का इस्तेमाल करता है। वो जैसे इंसान अपने क्रोध का ताबा छोड़ देता है, शैतान उसको अपने कब्जे में ले लेता है। अब वो उसका गुलाम बन जाएगा। अब बुराइयों की तरफ वो बढ़ेगा, परमेश्वर के भले कामों की तरफ से उसका मन हटता जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा कि मनुष्य की मानसिकता पकड़ने के लिए वो किस प्रकार से लोगों को तैयार करता है। कुछ चरित्र के लोग ऐसे खास तरीके के आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई सीरियल्स के पीछे चले जाते हैं, कोई हीरो हीरोइंस के पीछे चले जाते हैं कि उनके जैसे बनना चाहते हैं, वो कोई म्यूजिशियन की तरह बनना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर की तरह बनना चाहते हैं,
कोई तो ऐसा उनका एक फ़ैन बन जाएगा जो उनके जैसा बनना चाहेंगे। लोग सोचते हैं कि वो वैसा है तो हम भी वैसा बनना चाहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उसको वो चरित्र दिया गया है, वो पॉपुलैरिटी उसको दी गई है शैतान की ओर से, ताकि लोग उसकी कामना कर सकें, उसकी इच्छा रख सके, उसके जैसा बनने का वो अपने आप को तैयार कर सके, ताकि वो जैसे उसके जैसा बनने का इरादा बना लेते हैं, उनकी मानसिकता शैतान के जगत में से, शैतान के आत्माओं से कैच कर ली जाती है और उस मानसिकता को फिर बाद में शैतान अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो उसका वो ज़रिया है, लोग नहीं समझते हैं। तो ये हो गया दूसरा बात। अब तीसरा बात ये है, शैतान के आराधक जो रहते हैं, मतलब शैतान की वाहवाही करने वाला इस प्रकार का। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर को हम कैसे प्रकार से उसकी सुंदरता का बयान करते हैं, हम उसके अच्छाई का बयान करते हैं, तो वैसा शैतान की तरफ से भी काम किया जाता है। वो लोगों को परमेश्वर के विरोध बात करना सिखाता है। हम परमेश्वर की भलाइयों की बातें करते हैं, वो लोगों के मानसिकता को कब्ज़ा लेने के बाद में लोगों को विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर के भलाई के विरोध में बात करो, परमेश्वर के अच्छे कामों के विरोध में बात करो, परमेश्वर के सच्चाई को झूठा है ऐसा बोलो, परमेश्वर का उद्धार व्यर्थ है ऐसा बोलो। इस प्रकार से वो लोगों के मानसिकता का कब्ज़ा लेने के बाद इस प्रकार के उस आत्माओं के द्वारा मनुष्य के अंदर ये विश्वास डाला जाता है कि परमेश्वर कुछ नहीं है, वो व्यर्थ है, उसका कुछ भी सच्चाई नहीं है। इस प्रकार के विश्वास में उन मानसिकता के लोगों को पकड़ा जाता है और परमेश्वर से दूर कर दिया जाता है। और फिर वो शैतान की तरफ से ही बोलने लगते हैं कि उसके जो काम है वही सही है, और उसके बारे में फिर वो आराधक बन जाते हैं। चाहे वो कितना भी बुराई करता होगा, चाहे वो कैसा भी कितना भी घिनौना कुछ भी करेगा, तो भी वो लोग उस बात से सहमत रहते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो पूरी तरह से शैतान के आत्माओं ने ले लिया होता है। तो शैतान के आत्माओं को तो वैसे ही मनुष्य मतलब एक कीड़े मकोड़े की तरह कुचल जाने वाला ऐसा ही समझते हैं वो। इसकी वजह से शैतान के तरफ के जो स्वर्गदूत होते हैं वो ही उस इंसान के मानसिकता में से जी रहे होते हैं। इसके लिए वो इंसान नहीं है, वो शैतान के स्वर्गदूत के आत्माएं जो है वही उस इंसान के मानसिकता में से ऐसे बर्ताव करते हैं और उसके मुंह से ऐसे बोलते हैं जो परमेश्वर के विरोध की बातें हैं, और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते। उनके लिए परमेश्वर मतलब एक मजाक उड़ाने का एक बात रहता है। उनको शैतान के बताए हुए सारे तरीके और रास्ते सही लगते हैं। जो भी वो शैतान बोलेगा उनको वो करने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा भरोसा यही रहता है कि परमेश्वर से कुछ नहीं बनता है, जो भी बन सकता है वो शैतान से ही बनता है, और उनको जो चाहिए वो शैतान से ही मिलता है। तो शैतान ही उनके लिए सब कुछ है। इस तरह से वो फिर अपना सारा सब कुछ जो भी शैतान करने को कहता है उसके लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरह से कि उनकी मानसिकता का कब्ज़ा पहले लिया गया। अब वो मानसिकता का कब्ज़ा लेने के बाद उनको तो अपने तरफ से सोचने की आज़ादी दिए ही नहीं है, वो ले ली गई है, छीन ली गई है। अब वो क्या सोचेंगे अपने आप में? उनको तो सोचने का ज़रिया ही नहीं है। इसकी वजह से अभी वो क्या कर रहे हैं, जो स्वर्गदूत की तरफ से है वही उनकी मानसिकता में बन रहा है, और वो मानसिकता में ही वो जो शैतान कहता है वही तो करने के लिए स्वर्गदूत है, वही तो करने के लिए दुष्ट आत्माएं हैं। तो फिर वो इंसान थोड़ी जी रहा है। वो सब कुछ जो कर रहा है, जो शैतान की तरफ से हाँ में हाँ करता हुआ जा रहा है, वो इंसान नहीं कर रहा है, वो शैतान का ही स्वर्गदूत कर रहा है उस इंसान के अंदर से। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया होगा, शैतान का सारा घुमा फिरा के मकसद एक ही है कि वो चाहता है मनुष्य
जो उद्धार है उसे खो दे और इंसानियत को वो अपने दिमाग से निकाल दे और जो ईश्वरीयता है उसको भी अपने अंदर से वो हटा दे, इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो शैतान की ओर से सब कुछ करने वाला बन जाएगा और परमेश्वर के लिए वो एक प्रकार का दुख देने वाला ऐसा बन जाएगा। और वो शैतान की तरफ से सब कुछ अच्छा रहेगा, परमेश्वर के लिए वो सब कुछ परमेश्वर का बैरी बना हुआ रहेगा। यही मकसद है शैतान का ये सब कुछ करने के पीछे। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। और इसका रिकॉर्डिंग आगे मैं करती हूँ अगले 3rd पार्ट बोलकर। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये 1st पार्ट ही चल रहा है। अब मैं 3rd पार्ट इसके आगे का रिकॉर्ड करती हूँ।